जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम लोग पीछे के लेक्चर में देखे थे कुछ इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर देखते हैं इम्पोर्टेंट। ये भी आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार कमेंट में यस या नो ज़रूर जवाब दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग का मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ओके। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है कि हमको एक्स का वैल्यू निकालना है जो दिया हुआ है इतना। आपको देखिए इंपोर्टेंट लिख दिया है, इंपोर्टेंट फार्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। पहले हम इसलिए लिख देते हैं ना कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और जब वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो देखने का मन नहीं करता है। रियल में बात सही है ना। चलिए देखिए, एक और फार्मूला होता है, आप ध्यान से देखिएगा जो इसमें लगेगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। उसी पर वैसे चलिए दो फार्मूला भी है, और जैसे जैसे मतलब मिलेगा उसी तरह से हम आपको लिखेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्या कहता है क्वेश्चन पर कि tan 1/2 साइन इनवर्स। आप फार्मूला देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितना फार्मूला होगा आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन हम एक आध दो लेक्चर में, मतलब मान लीजिए कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये लास्ट लेक्चर होगा, तो हम नेक्स्ट जब भी वीडियो जाएगा तो आपको डिफरेंशिएशन का जाएगा, तो आपको जितना भी मतलब फार्मूला होगा ट्रिग्नोमेट्री का उस सब फार्मूला का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बिना फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y² प्लस y²। अब देखिए, tan इनवर्स 1/2 फर्स्ट मेथड तो आपको इसमें x पुट करना होगा कि x हम पुट कर देंगे, अगर x पुट कर देंगे tan थीटा, तो ये tan थीटा ये मतलब फार्मूला बैठ जाएगा किसका, तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के रूप में, तो वो पहले उस पर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको फार्मूला इस पर फार्मूला का उपयोग करेंगे तो बहुत शॉर्ट मेथड में बन जाएगा। चलिए देखिए, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। कब? जब यहाँ पे x है यहाँ भी x है, मतलब 2 tan इनवर्स x जो यहाँ पर a होगा वो यहाँ पर होगा, अगर यहाँ y रहता तो यहाँ भी y रहता। तो देखिए, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x होता है। ध्यान देखिए, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 tan, बस आप ध्यान से समझिए। देखिए 2 tan इनवर्स x। अब देखिए, cos इनवर्स 1 माइनस y² इज इक्वल टू 1 माइनस y² 1 प्लस y²। इसका भी फार्मूला क्या होता है, देखिए ऊपर माइनस है, ऊपर में माइनस नीचे प्लस। इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स वाला का होता है, इसका भी होता है 2 tan इनवर्स x। देखिए ध्यान से, इसका भी होता है 2 tan इनवर्स, इसका भी फार्मूला, इसके भी, दोनों को बराबर है, इसके बराबर भी और इसके बराबर भी। फार्मूला आपको याद होगा तो आपको मालूम होगा। तो देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर हमको y होगा तो यहाँ पर y होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y। बस यही डिफरेंट है, यहाँ पर जो होगा वहाँ पर होगा। तो आप इसको फार्मूला याद रखिएगा, बहुत आपको काम दे देगा। वीवीआई फार्मूला है, देखिएगा ध्यान से। वीवीआई का मतलब है कि जानबे करते हैं आप, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए 2 इसमें क्या कीजिए, कॉमन निकालिए, tan 1/2 गुने 2, 2 कॉमन निकाल दिए, बचा क्या, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए तो बच्चों, आपको फॉर्मूला बैठ गया। पहले 2 से 2 आप कैंसिल कीजिए, बहुत इधर उधर भटक रहा है। देखिए
टेन इनवर्स नहीं है, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। पीछे के लेक्चर में हम बता दिए डिटेल से। देखिए टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका भी क्या होता है? थीटा। आपको पीछे के लेक्चर में सब बता दिए हैं। देखिए नहीं तो देखिए हम लिख देते हैं। पहले क्या है? टेन, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये टेन इनवर्स पहले होगा या बाद में होगा? या टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स। तो आप इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। देखिए तो ये कितना हो गया? टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पर कितना है? तो एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए तो ये भी एक्स वाई के फॉर्म में था, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में, तो ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कहता है कि दूसरा देखते हैं। टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स। इसका वैल्यू निकालना है कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए टू टेन इनवर्स को पहले हम टेन इनवर्स में निकालेंगे। टेन इनवर्स में जब निकालेंगे तो क्या होगा? टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन के रूप में। ये तो आपको टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किसके रूप में है? तो साइन और कॉस के रूप में है। ध्यान समझिएगा, साइन और कॉस के रूप में है। तो आपको होता है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, देखिए दिखाते हैं इधर। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन होता है, मतलब फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था टेन में क्या होता है? तो टेन इनवर्स टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको भी आप याद कर लीजिएगा, आपको काम देगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए टू टेन इनवर्स को क्या करें? चेंज कर देते हैं। तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स, पहले क्या है? टेन इनवर्स टू एक्स, तो टू एक्स की जगह पर क्या है? कॉस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर क्या है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए टेन इनवर्स क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? तो टू कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अब देखिए दो से दो भी कैंसिल हो जाएगा, दो से दो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? कोसेक एक्स। अब देखिए कोसेक को क्या, कोसेक किसका उल्टा होता है? मतलब किसका विपरीत होता है? साइन का। तो कॉस एक्स बाई, ऐसे कीजिए ना, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, वो भी ठीक रहेगा। साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या भाग में, तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इधर जाएगा तो, और कोसेक एक्स के हम नीचे लिखेंगे तो क्या होगा? कोसेक का उल्टा क्या होगा? साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर दो है साइन स्क्वायर, तो यहाँ साइन एक साइन एक्स का क्या आएगा? काट देंगे, तो बचेगा क्या? कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए इस कॉस को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किसका वैल्यू होता है? तो tan 45 का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री। और tan 45 का हम क्या रेडियन लिखते हैं? तो tan पाई बाई 4।
π/4। अब देखिए tan से tan क्या होगा, समाप्त हो जाते, x बराबर कितना हो जाएगा, π/4 आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान समझिएगा। कितना है, तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्या करना है इसमें प्रूव करना है, इतना बराबर इतना है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव डेट प्रूव करना है कि इतना से इतना हमको लाना है। चलिए देखिए, चलते बड़ा कौन है, ए, तो बड़ा से छोटा चलते हैं, LHS। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए इसमें क्या होगा, 9/π मतलब कि 9/4 कॉमन लीजिए, 9/4 क्या होगा, कॉमन लीजिए। तो 9/4 मतलब 9/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 9/4 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पाई बचेगा और यहाँ पर क्या होगा, 4 दूना के 8, तो 2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाए, देखिए जब यहाँ पर हम cos इनवर्स को इधर रखेंगे और साइन इनवर्स x को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा इसका cos इनवर्स x, तो x की जगह पर क्या है 1/3। अब देखिए यहाँ में हमको साइन के रूप में और यहाँ पर कॉस के रूप में है, तो क्या कीजिएगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस के क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, तो आप लोग को मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 10th क्लास में पढ़े, क्या होगा, लंब इतना है कर्ण इतना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। तो कितना होगा, लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब यहाँ लंब इज इक्वल टू होगा, कहीं यहाँ पर रूट आ गया ना, तो लंब बराबर कितना होगा, 3 या 9 माइनस 1, तो हो जाएगा √8। अब 8 को क्या लिखेंगे, तो 2√2 लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। अब देखिए 9/4 साइन में चेंज कीजिए, साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमको दिया है, तो 2√2, और कर्ण कितना था, कर्ण तो पहले से ही था 3। तो यही आपको क्या होगा आंसर। बहुत ईजी है, आप इसको ध्यान से समझिए और इसको चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और हम देखते हैं। देखिए इसलिए हम वीडियो को 5 मतलब क्वेश्चन लिख देते हैं कि आपको उसको मिटाने में और फिर से लिखने में आपको वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए जैसे मान लीजिए कि हम अभी मिटाते हैं तो वहाँ पर 1 मिनट कम से कम, तो मान लीजिए कि 1-2 मिनट लग ही जाता है लिखने में और मिटाने में, तो इसलिए हम आपको देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूफ डेट प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू इतना लाना है। तो देखिए चलते हैं हमको LHS से, फर्स्ट LHS चलते हैं, किचन लिखेंगे तो फिर देखिए हो गया साइन इनवर्स कितना है, तो 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लाना कितना है, tan इनवर्स में। तो देखिए साइन के रूप में है और यहाँ पर tan लाना है, तो साइन को क्या करना है, tan के रूप में भेज देना है। तो देखिए tan के रूप में भेजिएगा साइन कर दो, तो इसमें क्या कीजिएगा आप, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसमें क्या होता है tan में लंब बटा आधार।
तो आधार में इसको आधार निकालिए। तो जब आधार निकालिएगा तो आपको मालूम होगा कि आधार स्क्वायर मतलब आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण। कर्ण कितना है, तो 17 के होल स्क्वायर माइनस लम कितना 8 के होल स्क्वायर। तो निकालिए कितना हो जाएगा, 17 गुने 17 कितना हो जाता है, देखिए 49 के 9 कितना हाथ में 4 7 11 गुने 1 में से गया 7 और 1 कम 1 तो कितना हो जाएगा 9 8 289 हो गया। देखिए ध्यान से माइनस 64। अब देखिए 9 में से 4 गया तो बचा कितना 6, सॉरी 9 में से 4 गया तो बचा कितना 5 और 8 में 6 गया तो 2 और यहाँ पे कितना हो गया 2 तो 225। 225 का कितना होता है 15 होता है। अब देखिए तो यहाँ पर हम tan इनवर्स, ध्यान से समझिएगा, tan इनवर्स लम बटा क्या होता है आधार। तो लम कितना 8 हो गया और आधार कितना निकाले हम 15 प्लस उसी तरह से इसको भी निकालिएगा तो tan इनवर्स क्या होगा यहाँ पर लम बटा कर्ण। तो यहाँ आधार हो जाएगा, यहाँ पर कितना लम कितना 3 है, आधार निकालिएगा तो 4 आएगा। अब देखिए अब फॉर्मूला बैठाइए tan इनवर्स x प्लस वाई आपको बता चुके हैं क्या इतना होता है, तो x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई। तो x की जगह पर कितना हुआ 8/15 और y की जगह पर कितना हो गया गुने 3/4। अब देखिए tan इनवर्स दोनों में क्या होगा 15 चौके 60 तो 15 से में 4 होगा तो 8 चौके 32 हो गया प्लस 4 से कीजिएगा तो 15 दिया 45 और यहाँ 15 चौके 60 हो जाएगा तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 8 दिया 24 बटा में कितना हो जाएगा 60। अब देखिए लाना क्या हमको था tan इनवर्स 77/36 60 से 60 कट गया। अब देखिए tan इनवर्स 5 2 7 4 3 7 और 60 में से 24 से जाएगा तो कितना 10 में से 4 गया तो 6 और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। देखिए प्रूव हो गया। आपको कोशिश करते हैं बहुत बेसिक से समझाने के लिए, तो देखिए चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब देखिए इससे हमको ये लाना है, क्या करना प्रूव डैट। देखिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, इसमें बड़ा कौन है RHS है तो RHS चलते हैं। RHS इज इक्वल टू कितना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये आपको दो मेथड से बनेगा, चाहे आप x की जगह पर पुट कर लीजिए tan स्क्वायर थीटा, या आपको इसको क्या कीजिए इस फॉर्मूला पर बिठा दीजिए तो देखिए आपको आ जाएगा इसमें डायरेक्ट। तो आपका मन है आप बोलिए, छोड़िए हम दोनों आपको मेथड बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा दोनों बताते हैं। फर्स्ट मेथड से चलते हैं, फर्स्ट से देखिए मैथ बनाने के लिए बहुत तरीका होता है, देखिए कोई होता है इजी कोई लॉन्ग होता है। देखिए फर्स्ट मेथड चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। x की जगह पर हमको क्या पुट करना है, तो x की जगह पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो x की जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अब ध्यान से आप समझिए x की जगह क्या पुट करना है tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो इधर जाएगा क्या होगा तो और रूट में हो जाएगा रूट x हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं RHS से 1/2
कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको फार्मूला ही निकल गया। कितना का फार्मूला निकल गया? तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपको इन्वर्स का हुआ है, बिना इन्वर्स का हुआ। तो देखिए 1/2 cos इन्वर्स कितना फार्मूला ही है? तो cos 2 थीटा। अब देखिए ध्यान से 1/2 आपको मालूम होगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा की जगह पर क्या? 2 थीटा। फॉर्मूला ये है 2 थीटा। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर हमको क्या लिखेंगे? तो थीटा पहले निकाल चुके हैं, नहीं निकालना। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या? थीटा यहाँ पर है, तो जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन यहाँ पर क्या है? गुना में है, तो इधर लाइएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? टेन इन्वर्स रूट एक्स। यही आपको हो जाएगा आंसर। ये आपको होगा फर्स्ट मेथड। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फर्स्ट मेथड से। आगे कितना? टेन इन्वर्स रूट एक्स। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड। वीडियो को रोककर अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड बहुत इजी है और हम आपको बोलेंगे इसी से बनाने के लिए। आरचे से कुछ नहीं मानना है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। कॉस इनवर्स क्या करना है? अगर देखिए तो 1 माइनस एक्स है, तो इस फार्मूला बैठाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ध्यान समझिएगा, वहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो रूट एक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स आएगा। अब देखिए बाई 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर। बस डायरेक्ट आपको फार्मूला बैठ गया। बस आप ध्यान से देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। देखिए 1/2। अब देखिए तो किसका फार्मूला हो गया? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वहाँ पर था, यहाँ पर कितना? रूट एक्स का स्क्वायर हो गया। तो उसके बराबर कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर जो रहेगा वहाँ पर यहाँ रहेगा। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है। अगर यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा? रूट एक्स है। तो इसका फॉर्मूला कितना? 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स। एक्स की जगह पे क्या यहाँ पर है? तो रूट एक्स है। देखिए तो आपको डायरेक्ट ही आंसर आएगा एक लाइन में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको काम देगा। tan इनवर्स रूट एक्स। देखिए 2 मेथड से हम आपको प्रूव कर दिए हैं। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप ध्यान से इसको बनाइए और ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं इसको। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए तो बनता है कि नहीं। देखिए आप लोग जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, सोचिएगा सब क्वेश्चन बना के दे दें तो नहीं हो सकता है। आप अपने से कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने से बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो लास्ट में तो हम बता ही देंगे। बस सही है ना? चलिए देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है? थर्ड नंबर कहता है कि कॉट इनवर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछ देता है। देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, ध्यान समझिए 1 प्लस साइन एक्स और रूट अंडर प्लस 1 माइनस, दिमाग लगाइए तो कैसे बनेगा? कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। सुने तो हैं, पता नहीं, लेकिन हम जब जब कोशिश किए हैं तो हार तो नहीं हुआ है, सफल ही मिल जाए। तो देखिए अभी कहाँ से सफल हो गए। चलिए देखिए इतना बराबर हमको क्या लाना है? x/2 लाना है। तो आप ध्यान से समझिए ना, x/2 तो ऐसे ही आ जाएगा। देखिए हर का परिमेयकरण आप जानते होंगे,
जानते हैं ना। तो चलिए इसको हर का प्रमुखीकरण कीजिए। हर का प्रमुखीकरण जो माइनस से ऊपर प्लस में हो जाता है। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स गुने 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पास माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा बीच वाला। ये नहीं कि आप इसको यहाँ प्लस होता है माइनस कर दीजिए, कभी नहीं। यहाँ पर जो माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और जैसे है उसी तरह से आप लिखिए साइन एक्स बाई, दोनों सेम रहेगा 1 प्लस साइन एक्स। हर का प्रमुखीकरण नहीं जानते आप लोग, जानते होंगे, इतना तो विश्वास रखते हैं। देखिए अब इसको काटेंगे तो कोई प्रभाव ही नहीं काटेगा, बस ये बचेगा। इसलिए देखिए कॉट इनवर्स, अब देखिए तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है तो रूट अंडर। तो देखिए तो जब 1 प्लस साइन एक्स रूट में है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू गुने में कितना है तो ए बी, तो इसके जगह पर लिखिए और रूट अंडर। देखिए तो आप ध्यान से समझिए, आपको नज़र यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना। देखिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स करके हम लिखेंगे 2ab, तो a और b दोनों रूट में है। तो देखिए 1 a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूले तो a की जगह पर 1 है, तो 1 माइनस b की जगह पर क्या है साइन है, तो a माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा साइन a स्क्वायर एक्स बाई, देखिए यहाँ पर ये भी इसी पर है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी उसी पर है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपको ये फार्मूला नहीं याद है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो इसी पर ना बैठा है, इस पर यहाँ पर 2ab होता तो a के जगह पे इतना b के इतना पर, तब दोनों गुना में था, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर की जगह तो 1 ही रहेगा, और b की कितना साइन हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो यही इस पर बैठेगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या है तो साइन एक्स है, तो 1 प्लस क्या होगा साइन एक्स, माइनस b की जगह पर क्या है तो 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए कॉट इनवर्स क्या होगा, ध्यान से समझिए ना, इसको रूट कीजिएगा मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स के रूट के स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और जब कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ बचेगा आपको क्या कॉस थीटा। चलिए अब इसको हटा देते हैं, देखिए तो प्लस 2 कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं है एक्स है ना, तो यहाँ भी एक्स होगा। देखिए इसमें क्या होगा जब इसको हम हल करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस जाएगा तो -1 प्लस कितना आ जाएगा साइन एक्स। अब देखिए 1 से 1 कट गया और यहाँ भी साइन से साइन कट गया। अब देखिए तो कॉट इनवर्स कितना हो गया 1 1 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 cos x बाय साइन एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा,
तो बचेगा कितना, कॉट इनवर्स, 2 जब कॉमन निकलेगा तो दो इसमें से कॉमन निकलेगा तो कितना होगा, 1 प्लस कॉस एक्स और बाई 2 साइन एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो x जितना उसका क्या होता है, आधा होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 प्लस है तो कॉस के रूप में होगा, माइनस होगा साइन के रूप में, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जितना रहेगा उसका आधा हो जाता है। अब साइन एक्स का क्या होगा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए तो आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर काट दिए। अब देखिए कितना बचा, कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, तो कॉस बाई साइन क्या होगा, तो कॉट होगा एक्स बाई 2। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स इंटू कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या, एक्स बाई 2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं x/2। प्रूफ देखिए तो प्रूफ यहाँ हो गया ना, x/2 लाना क्या था हमको, x/2। x/2 क्या होगा, आ गया। ये आपको फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स, हम पीछे के लेक्चर में आपको बता चुके हैं, तो आप जाके लगातार देखते आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, वो डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।